can start the prayer. We can complete it. Yes. स्टार्ट कर सकते हैं मैम. Yeah. नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपच्छायानं नमो लोये सव्वसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपनाशनो मंगलानंच सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम. जय जिनेन्द्र. आज भी वंदना मैम की क्लास नहीं थी आप लोग को? नहीं मैम. अभी आपकी प्राकृत की चल रही है कि वो चल रही है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अभी कौन सा होता प्राकृत प्राकृत मैम. है? अच्छा, यस ठीक है। मैम. तो अभी सब लोग सेटल हो गए ना प्राकृत से, जो भी थोड़े पढ़ के गए कॉलेज से और दूसरे भी अभी थोड़ा कंफर्टेबल हो आप लोग? थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो? थोड़ा डिफिकल्ट है मैम प्राकृत. तो जिन्होंने पढ़ा है उन लोग को, जो अभी आए थे, इंदिरा जी, एक्चुअली ग्रुप सुमन, स्टडीज का सोचा था हमने. ग्रुप स्टडीज का सोचा था. अलका जी ने बोले कि वो सिखाएंगे, पर उनके दादी सासू जी गुजर गए, इसीलिए बाद में सिखाएंगे. अच्छा, ठीक है। हम्म. और ऐसा कुछ और भी कुछ हो तो फिर बोलना, बहुत ज्यादा जरूरत मैं है. जी भी सिखा देंगी। नहीं, वो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है. बहुत है. ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब खाली बुक से देख लो तो पता नहीं चलता है, जो पढ़ लिया, बाकी और भी अगर करना हो तो प्रैक्टिस कर लेते चाहिए. और फिर वो कम्युनिटी को रूल्स करेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता वो राइट है कि नहीं है। रूल्स वगैरह याद ही नहीं रहते हैं. उसको जब राइट, तक उसमें नहीं सही आएगा. है. मेन प्रॉब्लम रूल्स का ही है. रूल्स अगर एक बार समझ में आ जाए तो वो बार बार प्रैक्टिस करनी रूल्स पड़ेगी. सारे बना के लिख लो ना, तो याद रह जाएंगे। तो और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो रूल्स देख देख के करते रहो, तो फिर हैबिट हो जाएगी, यूज टू हो जाओगे पूरा। यस. ठीक है, चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका यस प्रेजेंटेशन, मैम. वो आपने गौतम जी गंधर के बारे में और भी थोड़ी डिटेल्स निकाली? वो इतनी इतनी नहीं निकाल पाए मैम. मैं बोली बाद में निकाल के आपको जो मैंने कल किया था वो व्हाट्सएप कर दिया था. बाकी की डिटेल्स मैं आपको भेज देती हूँ. ठीक है, वो भी उसमें ही ऐड करके पूरा वर्ड फाइल में डाल के दे देना। हाँ हाँ मैम, मैं भेज दूंगी. ठीक है, शुरू कीजिए। अलका जी, आप करते हैं ना? हाँ, मेरा बात अलका जी का है मैम. हाँ मैम, आज रेडी है मैम, आज कर देती हूँ। आज मैं गई नहीं, कल वापस उधर जाना रहेगा। तो आप आज कर दीजिए, तो आज इनका सुधर्मा स्वामी होने के बाद टाइम नहीं रहेगा शायद। तो आज कर दूं क्या? बिकॉज कल भी हाँ वापस प्रेजेंटेशन बोल के नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, तो आपको चलेगा कोमल जी? हाँ मैम, ठीक है, सब क्या. ठीक है, ठीक है, अलका जी थैंक आप यू। कर। हाँ, ओके. ठीक मैं है, ये अल्का अलग जी ही जस्ट। स्टॉप. टॉपिक है, तो उसमें कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ, बिकॉज वो एक के बाद एक इधर उधर होगा तो भी चलेगा वो। चलेगा चलेगा. ठीक है, आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग इट, यू शेयर. हाँ, अच्छा, मैंने आपको पूछा नहीं तो आप तो लास्ट तक वेट करते, तो हाँ, कुछ होता ही नहीं। और मैं सोची उन्होंने भी उनका स्टार्ट कर, 10-15 मिनट में हो जाएगा करके। अगर टाइम रहा तो फिर वो कर देंगे, नहीं तो फिर आपको फिर कल प्रॉब्लम रहेगा ना। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? जय जी बहन। यस अल्का, वी कैन सी द स्क्रीन. कि सबको जय जिनेन्द्र। मेरा Yes. मेरा जैसे मेरा टॉपिक जम्बू स्वामी है, उनका जीवन चरित्र। और उन्होंने उनका कैसे उन्होंने धर्म की आराधना की, केवल ज्ञान पर्याय में उन्होंने क्या क्या किया, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे।
तो जो पाठ परंपरा है गंधर का, जो कल कोमल ने एक्सप्लेन किया था, उन्हीं पाठ परंपरा में सुधर्मा स्वामी जो थे वो पहले थे, और जो जम्बू स्वामी हैं वो दूसरे है। तो ये जो पिक्चर मैंने डाला है पाठ परंपरा का, ये एक्चुअली पालितना जिनालय का है। ऐसे बहुत जगह पे मिल जाता है देखने को। तो जो पाठ परंपरा है, सुधर्मा स्वामी से स्टार्ट होके जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, ऐसे बहुत सारे हैं। 79 तक का तो मुझे रेफरेंस मिला था एक जगह पे, तो मैंने राजेंद्र सूरी जी का डाला हुआ है। तो जो जम्बू स्वामी का है उसका सेकंड है, द्वितीय पटधर है वो भगवान महावीर स्वामी के। वीर निर्वाण के 20 वर्ष बाद जम्बू स्वामी का जन्म हुआ था। उनके माता का नाम धारिणी था और पिता का नाम ऋषभ देव था। वो इस आर्य के अंतिम केवली थे। इनका जन्म राजगृह नगरी में हुआ था 542 बीसी में। और सुधर्मा स्वामी के निर्वाण के पश्चात इन्होंने अराउंड 40 इयर्स तक जैन धर्म में आचार्य की परंपरा का निर्वाह किया, और अंत में जो मथुरा 84 है वहां पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। मथुरा में जो ये मंदिर है वहां पे इनका बहुत डिटेल्स है, और ये मूर्ति जो है ये वहां की है, मथुरा की। पर वो भगवान की मूर्ति है। सुधर्मा जम्बू स्वामी की है ना मैम? जम्बू स्वामी की है ना ये मूर्ति? जम्बू स्वामी की है। हाँ, वो मंदिर में ये ऐसा ही बताया था मैंने। मथुरा में जो मंदिर है ना वहां पे ये जम्बू स्वामी का ही है। मंदिर पूरा जम्मू उनका ही है। हाँ, पूरा उन्हीं का, उन्हीं उनके पूरा जीवन चरित्र का, उनके निर्वाण का सब कुछ है उधर, बिकॉज उनका निर्वाण वहीं पे हुआ था, वो वहां पे ये ऐसा बना हुआ है। गए हुए हो। गई हुई नहीं हूँ मैम, मैं इंफॉर्मेशन मैंने गूगल से निकाला, फिर एक बुक में भी चेक किया, वहां पे भी ऐसे ही लिखा हुआ था कि मथुरा में ही उनका निर्वाण हुआ था। तो वहां पे ये किया हुआ है करके। और यूट्यूब में एक वीडियो भी देखा था, जो कोई जाते हैं ना टूरिस्ट, तो उन्होंने पूरा वहां का मंदिर का वीडियो विद डिटेल्स पूरा अच्छे से डाला हुआ उन्होंने। तो जम्बू स्वामी का ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से पहले 16 वर्ष पहले, मतलब जब महावीर स्वामी केवली पर्याय में थे, तब क्या हुआ था, राजगृह नाम की एक नगर थी, वहां पे गुणशील उद्यान में भगवान महावीर स्वामी थे। तो उनकी देशना सुनने बहुत सारे जन समूह उनके समूह शरण में आए थे। तो वहां पे क्या हुआ था, राजा श्रेनिक भी पधारे थे। तो देवदुन्दुभी श्रवण और देवों का संपात देखकर प्रभु से इसका कारण पूछा था। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि जो राजश्री प्रसन्न चंद है उनको केवल ज्ञान हो गया है। तो देव जो है वो केवल ज्ञान उत्सव मना रहे थे। तो उनमें से क्या हुआ, एक देव थे, उनका नाम था विद्युन्माली देव। तो उनका सौंदर्य बहुत तेजस्वी था, बहुत आकर्षक और बहुत मनोहर थे वो देखने में। तो सैनिक राजा ने क्या किया, भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा था कि ये जो इतना महान उनको प्राप्त हुआ है तेजस्वी शरीर और सब, तो ये कौन है और इनका कारण क्या है, इतना मनोहर सौंदर्य इन्होंने प्राप्त किया है, ऐसा क्या सुकृत कार्य उन्होंने किया। तो वो प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान जो है उत्तर में वो विद्युन्माली देव जो है उनके पूर्व भवों का सब फरमाते हैं, और आने वाले भव में क्या होता है वो स्टोरी बोलते हैं। तो जो विद्युन्माली देव है उनका पूर्व भव था वो भवदेव का जीव, जो अगले भव में सौधेर्मेंद्र बने, फिर शिव कुमार बने, फिर विद्युन्माली देव बने, वही देव आगे चल के जम्बू स्वामी बने। तो ये भगवान महावीर स्वामी राजा श्रेणी को फरमाते हैं। जो जो फर्स्ट भव था उनका भवदेव का, उसमें भवदत्त और भवदेव दो होते हैं। राष्ट्रकूट और रेवती के दो पुत्र थे, भवदत्त और भवदेव। जो भवदत्त थे उन्होंने क्या किया, सुस्थित आचार्य के पास दीक्षा ले ली और संयम की आराधना करने लगे। आचार्य जो आचार्य थे उनके जो भी शिष्य वर्ग थे, उनमें से एक ने क्या किया, आचार्य से आज्ञा ली कि मैं अपने छोटे भाई को दीक्षित करने की प्रेरणा देना चाहता हूँ, तो मैं अपने ग्राम जाना चाहता हूँ। तो मुनि ने उनको आज्ञा दे दी। बट अच्छा, जब वो मुनि गए थे अपने गांव, तो वो अपने भाई को प्रवचित नहीं कर पाए थे, तो उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तो भवदत्त मुनि ने कहा कि यदि अगर भ्रातृ प्रेम होता तो वो अवश्य ही तुम्हारे साथ आते। तो
तो फिर वो जो मुनि है वो भवदत्त को कहता है कि आपका जितना आप सरल कह रहे हो वस्तुतः उतना करना सरल नहीं है। अपने भाई के प्रति इतना विश्वास है तो आप उनको प्रवजित करके दिखाना, ऐसे वो बोलते हैं भवदत्त मुनि को। तो भवदत्त मुनि कहते हैं अगर आचार्य श्री जो है अगर वो मगध की ओर विहार करेंगे तो अवश्य ही मेरा जो लघु भ्राता है वो मुनि वेश में दिखेगा ही। तो एक बार क्या हुआ, संयोगवश आचार्य जो है वो मगध पहुंचे। तो भवदत्त मुनि अपने ग्राम गए थे और उन्होंने अपने बड़े भाई को अपने भाई भवदत्त को कहा, और वो मान भी गए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए। और उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी थी नागिला, उनसे कहा कि उनके लिए अपने बड़े भाई की इच्छाएं ही सबसे महत्वपूर्ण है और अब वे सांसारिक जीवन के बजाय संत जैसा जीवन बिता के व्यतीत करेंगे। फिर भवदेव और भवदत्त दोनों ही सुस्थित आचार्य के शिष्य बन गए। तो अपने भाई की इच्छा का मान रखने के लिए उन्होंने दीक्षा ले लिया। अंतःकरण से वो अभी भी नागिली के मोह में थे, बट फिर भी उन्होंने अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। और एक दिन ऐसे ही समय व्यतीत होने के बाद क्या हुआ, जो भवदत्त मुनि थे उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी जो नागिली के पास निकट जाने में बेड़िया पग में जकड़ी हुई थी भवदेव के, वो अभी बेड़िया नहीं हो रही थी। बड़े भाई के काल धर्म होते ही वैसा अनुभव नहीं हुआ। तो 12 वर्ष के बाद भवदेव क्या किया, अपने गांव सुग्राम में वापस आए नागिली से मिलने के लिए, और वहां पे एक मंदिर के पड़ाव में रुके। नागिली को क्या हुआ, यह बात पता चल गई थी कि मुनि चारित्र छोड़ने के लिए उत्सुक है। तो उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाया, एक श्राविका और एक बच्चे को लेके। एक जगह पे ये मिला कि उन्होंने योजना ऐसा बनाया, और एक जगह पे ये था कि वो अचानक ही उधर पहुंच गए थे और एक उनके साथ एक साथ में थे करके। तो दो डिफरेंसेस मुझे बुक में मिला था, बट स्टोरी आगे की सेम थी। तो रात समाप्त होने पर नागिली वृक्ष श्राविका के साथ भवदेव जहाँ ठहरे थे उस मंदिर में आई थी नागिला सॉरी। तो नागिला से मिलने के लिए आते भवदेव ने उस स्त्री को पूछा, उन्हें नहीं पता था कि यही नागिला है, बिकॉज बहुत समय व्यतीत हो गया था। तो गांव में नागिला कहाँ रहती है ऐसा पूछा। तो उस समय आगे से निश्चित किए अनुसार जो एक बालक था वो आकर नागिली से कहने लगा, माँ माँ आज मुझे गांव में भोजन करने का निमंत्रण मिला है, भोजन के साथ दक्षिणा भी है, इसीलिए मुझे पहले पिए हुए दूध का वमन करना है और फिर भोजन और दक्षिणा के बाद आप मुझे वो ही दूध वापस पिला देना। तो यह सुनकर भवदेव हंस पड़े कि यह कैसी बेहूदी बात है, जो दूध वमन किया हुआ है उसको कैसे आप वापस पी लोगे। तो ये इंसिडेंट के बाद नागिला जो है वो मुनिराज को कहती है कि आपने पहले जो संसार त्याग दिया है आप उसको पुनः वापस कैसे अपनाना चाहते हो। भवसागर से पार तारने वाली दीक्षा को आपने स्वीकार किया है, तो फिर इस दुर्गति रूप संसार को पुनः अपनाने के लिए उत्सुक क्यों हो। आप जिस चारित्र के मार्ग पर चल रहे हो ऐसा ही चारित्र का मार्ग तो शालीभद्र, मेघ कुमार, धन्ना सेठ, इन सबका एग्जाम्पल देके बोलते हैं इन सबको आप क्यों भूल गए। तो जो जन्म मृत्यु का चक्कर में मुक्त होने का एक ही मार्ग है और आप इस मार्ग को जानते हो, तो अभी आप भटकिए मत, वापस इसी मार्ग पर पुनः लौट जाइए, अपने गुरु के पास जाके अपने दोषों का प्रायश्चित कर लीजिए। और वो ये भी बताते हैं कि जो नागिला उन्होंने भी शील व्रत अंगीकार किया हुआ है। तो उनका यह सब सुनकर भवदेव जो है वो कृतज्ञता प्रकट करते हैं और आचार्य के पास पुनः लौट जाते हैं और प्रायश्चित कर लेते हैं। और फिर जो है भवदेव का जीव वो समाधि पूर्वक काल करके सौधर्मेंद्र के सामान्य देव के रूप में उत्पन्न हुए। और जो नागिला है वो भी दीक्षित होकर संयम धर्म की साधना करके देवगति में पहुंच जाती है। तो ये दो भव हो गया भवदेव का, और फिर वो सौधर्मेंद्र के देव बने। फिर वहां से वो आयु पूर्ण करके शिव कुमार के रूप में उत्पन्न हुए। तो सागर दत्त और शिव कुमार, मतलब जो भवदत्त और भवदेव थे वो सागर दत्त और शिव कुमार बने। जम्बूद्वीप में जो महामेरु पर्वत है वहां पे पूर्व विदेश क्षेत्र में हमेशा जहाँ चतुर्थ काल है तो कर्म भूमि की ही वहां पर व्यवस्था थी। वहां पे पुष्कलावती देश में एक पुंडरीकरण नगरी थी। उस नगरी में जो भवदत्त का जीव है वो माँ स्वर्ग से च्युत होकर
महारानी के गर्भ में आए। वरदत्त महाराज थे और यशोधरा महारानी थी, और उन्होंने पुत्र का नाम सागरदत्त रखा था। उसी देश में एक और नगरी का नाम था वीतशोका। उस नगरी में जो है महापद्म चक्रवर्ती राजा थे, जिनकी बहुत सारी रानियां थी। उनमें से वनमाला नाम की एक रानी के गर्भ में भवदेव का जीव उत्पन्न हुआ था, और उनका नाम शिव कुमार रखा था। तो इधर क्या होता है, जो सागरदत्त होता है, उनका अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया जाता है। और एक दिन वो जब ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो वो आसमान में देखते हैं कि बादलों के बिखर कर विलीन होने का दृश्य देखते हैं। सागरदत्त जो हम्म। होता है, सॉरी, एक दिन वो देखते हैं कि बादलों के बिखर कर विलीन होने का दृश्य वो देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये लाइफ भी ऐसी ही है। जीवन की क्षण भंगुरता का चिंतन होता है उनको, और वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, और दीक्षा के बाद उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। दूसरी तरफ जो शिव कुमार होता है, उनका भी बहुत सारी कन्याओं के साथ विवाह किया जाता है। और एक समय जो ये सागरदत्त मुनि है, वो वीक्षोका पधारे थे। तो उनके श्रवण करके, उपदेश श्रवण के बाद शिव कुमार ने सागरदत्त मुनि को पूछा कि आपको देख के मुझे इतना उल्लास क्यों हो रहा, उनको इतनी खुशी की अनुभूति क्यों हो रही है, कुछ तो स्नेह संबंध होगा या क्या है, इसका कारण पूछते हैं। अभी जो सागरदत्त थे, उनको तो अवधि ज्ञान था। तो उन्होंने क्या किया, जो पूर्व भव का वृतांत था, उन्होंने वो शिव कुमार को सुनाया। तो वो सब स्नेह संबंध के बारे में जान के, वो पूर्व भव का वृतांत सुन के, शिव कुमार ने इस भव में भी प्रवृत्त होने की जिज्ञासा प्रस्तुत की उनके सामने, कि मैं इस भव में भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वो क्या कहते हैं, आ, 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 अब एक मिनट। शिव कुमार क्या करते हैं, आज्ञा लेने के लिए अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं। बट शिव कुमार को जो है उनके माता पिता आज्ञा नहीं प्रदान करते हैं। वो उनको बोलते हैं कि भवन में ही रहो, राजमहल में ही रहो। बहुत समझाने के बाद भी आज्ञा नहीं मिलती है। तो शिव कुमार क्या करते हैं, राजभवन में ही उन्होंने सोचा कि मैं अनशन नहीं ग्रहण करूंगा, और एक श्रमण की तरह स्थिर आसन में जमकर बैठ गए। और विरक्ति मार्ग से कुमार को कोई किंचित मात्र भी विचलित नहीं कर सका। फिर जो राजा होते हैं, शिव कुमार के पिता, वो बहुत चिंतित होते हैं, और उन्होंने एक दृढ़ शर्मा नामक विवेकशील श्रावक को बुलाया, और पूरा ये इंसिडेंट समझा के उनको बोला कि आप कुछ कीजिए, और शिव कुमार को समझाइए कि अनशन त्याग नहीं करे। तो जो दृढ़ शर्मा होते हैं, वो उनको आके समझाते हैं कि आप अगर अनशन छोड़ दोगे, तो अधिक समय तक आप धर्म आराधना नहीं कर पाओगे, बिकॉज बिना अन्न जल के तो शरीर कुछ ही समय में आपका विनष्ट हो जाएगा। तो आप संयम की पालना, संयम को पालन, जब तक आपको आज्ञा नहीं मिलती है, आप संयम जीवन ही जियो इसी राजभवन में। तो फिर वो बोलते हैं कि ये संयम जीवन जीऊंगा तो मुझे गोचरी या निर्दोष आहार सब कहाँ से मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि उन सबका पूर्ण रूप से आहार पानी लेके आना, वस्त्र आदि भिक्षा से प्राप्त करके आपको देता रहूंगा। तो वो समझाने के बाद राजप्रसाद में रह के ही शिव कुमार जो है, वो एक महाश्रमण की तरह 12 वर्ष तक घोर तपस्या करते हैं। भले ही उन्होंने दीक्षा नहीं ली आज्ञा ना मिलने के कारण, बट वो जीवन एक दीक्षार्थी की तरह ही व्यतीत करते हैं राजमहल में रह के। इसीलिए फिर आखिरी समय में तपस्या के बाद पंडित मरण से आयु पूर्ण करके वो पांचवें ब्रह्मलोक में विद्युन्माली नामक देव के रूप में उत्पन्न हुई। वो ये भी एक जगत पे पढ़ा मैंने कि जो राजमहल में है, वो वहां पे रह के भी छठ भक्त, मतलब बेले बेले की तपस्या करते थे। और पारने के दिन भी बहुत बार आचाम्ल व्रत, मतलब बेला तेला छोला ऐसे तपस्या ही करते रहते थे, जिससे उनको विद्युन्माली नामक देव के रूप में अगला भव उनको मिला। तो ये इंसिडेंट हुआ था, जो भगवान महावीर ने मगध सम्राट श्रेणी को इस प्रकार आर्य जम्बू के 4 पूर्व भवों का वृतांत सुनाकर उनको फरमाया कि यही भवदेव का जीव विद्युन्माली देव है। और आगे वो बताते हैं कि आज से 7वें दिन ये देव आयु समाप्त करके इसी राजगृह की जो नगर है, वहां पे श्रेष्ठ प्रमुख भवदत्त की पत्नी धारिणी की गर्भ में अवतरित होंगे।
और गर्भकाल की समाप्ति पर धारिणी इसे पुत्र रूप में जन्म देगी और इसका नाम जम्बू कुमार रखा जाएगा। और जो जम्बू कुमार है आगे विवाहित होकर भी वो अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे और विवाह के पश्चात दूसरे ही दिन वो अपनी विपुल धन संपत्ति सब कुछ परित्याग करके अपनी जो विवाहित 8 पत्नियां हैं उनके माता पिता, उनके पत्नियों के माता पिता, प्रभव स्वामी जो चोर है और वो उनके 500 साथी, तो इन सब के साथ टोटल 527 मुमुक्षुओं के साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे, ये बोलते हैं। तो आगे अभी जम्बू स्वामी का जन्म और उनका जीवन चरित्र जो इस भव का है वो देखेंगे। मगध पर धर्मनिष्ठ न्यायप्रिय एवं लोकप्रिय नरेश श्रेनिक राजा शासन करते थे और मगध की राजधानी राजगृह में ऋषभदत्त नामक श्रायष्ठी रहते थे। उनके पास पूर्व पुरुषों द्वारा न्याय से उपार्जित विपुल संपत्ति थी। उनकी पत्नी धारिणी शिलांकार से अलंकृत और निर्मल स्वभाव वाली थी। श्रेष्ठी ऋषभदत्त और उनकी पत्नी धारिणी को जिन शासन के प्रति बहुत अनुराग था, बस उनको एक ही था कि वो दोनों संतान से वंचित थे, तो सदा यही चिंता उनको रहती थी कि वो निसंतान है। और एक बार क्या हुआ था, उन्हीं दिनों भगवान महावीर के जो पंचम गंधर्व थे सुधर्मा स्वामी, जो व्यवहारगिरी में उनका आना हुआ था, तो बहुत सारे लोग वहां उनके दर्शन के लिए गए थे। तो ऋषभदत्त और धारिणी जो थे वो भी उनके दर्शन के लिए गए थे वहां पे। जाते जाते मार्ग में उनको एक मित्र मिला था जो निमित्तग्नि श्रावक मिले थे, उनका नाम था जसमित्र। धारिणी रानी ने उनको संतान प्राप्ति संबंध में प्रश्न पूछा, तो जसमित्र ने बताया कि आपको आपका ये जो मनोरथ है वो बहुत शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है, बट इसमें एक अड़चन आएगी जो देवों की आराधना से दूर हो जाएगा। तो यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और वो जहाँ पे सुधर्मा स्वामी विराजमान थे वहां पहुंचे, उनको वंदन किए, उनका उपदेश श्रवण करके वापस अपने भवन लौट गए। धारिणी ने लौटने के बाद क्या किया था, अनागृत देव मतलब जो पूर्व भव में ऋषभदत्त का छोटा भाई था और उनके परिवार के साथ अत्यंत सन्निकट संबंध होने से उनकी आराधना करना प्रारंभ किया था और जम्बू देवाधिपति देव के नाम की 108 आचाम्ल व्रत किए, मतलब उपवास, बेला तेला चोला ऐसे व्रत किए थे। तो जैसे कि श्रमण भगवान महावीर ने मगधपति श्रेनिक के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उस दिन ठीक 7वें दिन जो विद्युन्माली देव है वो ब्रह्मलोक से चैवन कर ऋषभदत्त की पत्नी धारिणी के गर्भ में अवतरित हुए। रात्रि के अंतिम चरण में अर्ध जागृत अवस्था में सोई हुई धारिणी ने स्वप्न में मृगराज किशोर एवं सुंदर सरस जम्बू फल आदि को देखा था। तो स्वप्न देखते ही धारिणी जाग गई और अपने पति से आकर अति प्रसन्न मुद्रा में यह स्वप्न का हाल सुनाया। तो ज्यों ज्यों ये गर्भकाल बढ़ने लगा, महापुण्यशाली प्राणी के प्रभाव से श्रेष्ठी पत्नी धारिणी के धर्म के प्रति जो श्रद्धा है वो भी बढ़ने लगी और गर्भकाल के पूर्ण होने पर धारिणी ने एक महातेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया। ऋषभदत्त ने अपने अनुचरों, बंदीजनों, याचकों और दीन दरिद्रों को दिल खोलकर इतना द्रव्य लुटाया कि सारी दारिद्र्य सदा के लिए दूर हो गई। 12 दिन तक बड़े ठाट बाट से ये सब जन्म महोत्सव मनाया गया था और क्योंकि उन्होंने सपने में वो जम्बू फल देखा था इसीलिए नामकरण में इनका नाम जम्बू कुमार रखा गया था। और एक और कारण था कि उन्होंने जम्बू देवाधिपति देव की आराधना की थी, तो इन दोनों कारण से उनका नाम जम्बू रखा गया था। जैसे जम्बू कुमार बड़े हुए तो उन्हीं दिनों क्या हुआ था, जो सुधर्मा स्वामी थे वो राजगृह नगरी के गुणशील चैत्य में पधारे थे। तो जम्बू कुमार जो है शीघ्र गति से उनके रथ पर आरूढ़ होकर सुधर्मा स्वामी के दर्शन के लिए पहुंचे और उनको वंदन नमन करके वहां पे धर्म श्रवण किया। तो धर्म उपदेश सुनने के बाद जो धर्म उपदेश सुधर्मा स्वामी ने मानव भव की महत्ता के बारे में बताते हुए कहा था कि जो ये भव्य भवसागर को पार करने में सफल कैसे होना, जो आयु, यौवन, काम, भोग, लक्ष्मी, शरीर इन सब क्षण विध्वंसी समझकर सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी रत्नत्रयी को ग्रहण करे, वो इस भवसागर से शीघ्र पार हो सकते हैं।
ऐसा उपदेश सुन के जम्बू कुमार के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तो वो सुधर्मा स्वामी के पास जाकर उनसे वंदन करके उनके पावन चरणों में अपना शीश रखते हुए वो बोले कि मैं अपने सच्चे धर्म का स्वरूप समझ चुका हूँ और मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। आपके द्वारा बताए गए धर्म स्वरूप में मैं श्रद्धा जाग गई है, इसीलिए मैं अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा जैसा आपको सुख उपजे आप वैसा करो। तो फिर जम्बू स्वामी आज्ञा लेने के लिए अपने माता पिता के पास जाते हैं। तो अपने भवन की ओर जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि नगर के द्वार पर अनेक रथ एवं वाहन की भीड़ खड़ी हुई है। तो विलंब की आकांक्षा से उन्होंने क्या किया, सारथी को कहा कि रथ को दूसरी तरफ मोड़ दो। सारथी ने रथ को मोड़कर नगर के दूसरे दीवार की ओर बढ़ा लिया। वहां पे शत्रुओं का इतना संवार देखकर उन्होंने विचार किया कि यदि इन शस्त्रों में से एक भी शस्त्र यदि मेरे रथ पर गिरा तो मैं बिना प्रवजित हुए ही मृत्यु पा लूंगा और दुर्गति मिल जाएगी। तो वो क्या करते हैं, विचार से वो वापस आज्ञा देते हैं कि रथ को पुनः लौटा लौटा दिया जाए और गुणशील क्षेत्र की ओर ले जाने का आदेश देते हैं। कुछ ही क्षणों में वो रथ उपवन के द्वार पर जा रुका। जम्बू कुमार जो है रथ से उतरकर सुधर्मा स्वामी को पुनः वंदन करके उन्हें कहते हैं कि मैं आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना चाहता हूँ। तो जम्बू कुमार की प्रार्थना से सुधर्मा स्वामी ने उन्हें जीवन पर्यटन के लिए ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ग्रहण करवाया। और व्रत ग्रहण करने के पश्चात वो पुनः राजमहल लौटे अपने माता पिता से आज्ञा लेने के लिए। अपने विशाल भवन के प्रांगण में पहुंचते ही जम्बू कुमार रथ से उतरकर सीधे अपने माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि मैंने आज सुधर्मा स्वामी के पास जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित सारभूत धर्मोपदेश सुना और उपदेश को सुनकर मैंने ये एक दीक्षा लेने का फैसला किया है और यहाँ जन्म जरा मृत्यु एक रोग मिनट, ये शोक बंद हो रही है मीटिंग। अभी आपकी कितनी स्लाइड्स हैं? 17 है अभी। यही मैम इनका माता पिता और एक 10 स्लाइड्स है मैम। उनके तो ये विवाह का, मीटिंग, पत्नियों का प्रतिबोध और प्रभव स्वामी चोर का प्रतिबोध वो बाकी है। हाँ तो ये स्लाइड मीटिंग बंद करके मैं वापस दूसरी शुरू करती हूँ। ठीक है।